नमस्कार दोस्तों मैं MP त्यागी अपने चैनल एक्सपीरियंस स्पीक्स के माध्यम से आज आपसे फिर बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, वर्ष 2020 हमारे लिए क्या लेकर आएगा, हमने क्या सोचा था, जो नया वर्ष भी है और एक दशक की शुरुआत भी है। वर्ष लगभग आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है, जिसमें हम सबको खाली बैठना पड़ा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, और शेष वर्ष जो रह गया है वो भी आसार ऐसे दिखते हैं कि यूं ही निकल जाएगा और गाड़ी पटरी पे आते आते पूरा वर्ष ही निकल जाएगा। तो ये जो भी कुछ हुआ, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ सहा, सब चाइना की देन है, ये तो सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु चाइना इसके लिए ज़रा सा भी क्षमायाची भावना नहीं है, उसकी कोई डिफेंसिव पोस्चर नहीं है, वो और उल्टा ऑफेंसिव पोस्चर से आक्रामक तरीके से बॉर्डर पे भी और हर जगह कर रहा है। इसका एक ख़ास कारण ये है कि उसकी इकोनॉमिक पावर ज़रा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि चाइना की चीज़ें ना खरीदें, ना लें। ये तो इसके लिए बहुत देर हो चुकी। 5-7 साल पहले ऐसा होता तो आज उसका हम लाभ ले सकते थे। अब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट, जिसे हम आत्मनिर्भर भी कह रहे हैं, हो गए होते। अब हमारी अभी डिपेंडेंसी इतनी हाई है चाइना के ऊपर कि, और आंकड़ों से मुंह नहीं छिपाया जा सकता, 5.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, जबकि हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से ज़रा से ज़्यादा होता है। तो चाइना से लगभग हमारी हर चीज़ आती है, हमारी दवाइयों के फॉर्मुलेशंस आते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स और इवन न्यूक्लियर मशीनरी तक वहाँ से आती है। तो हम इतना उसके जाल में फंस चुके हैं कि इसमें आराम से एक दिन में नहीं निकला जाता। परंतु अल्टीमेटली तरीका वही है कि हम उससे बाहर निकलें, और बाहर निकलने में ये तो अच्छा है कि हम चाइनीज़ चीज़ें आगे से ना खरीदें। जो हमने ख़रीद ली उसको तो हम सीधा आग में नहीं फेंक सकते, पर जो आगे से न खरीदें और धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो। पर ये जब तक नहीं होगा, जब तक एक फोकस ढंग से नहीं होगा। तो आज का मेरा विषय मेनली यही है कि हम अपनी चाइना से डिपेंडेंसी कैसे कम करें। तो इसमें एक बात सबसे बड़ी समझने की मेरे हिसाब से ये है कि यदि फ़र्ज़ करो हमें 50 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है, तो कभी पहला कदम तो निकालना होगा, तभी ये संभव होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही कदम में हम 50 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए पहला कदम लेना होगा, और इस कदम के लिए जब तक कोई प्लान्ड तरीका नहीं होगा तो फोकस भी कैसे आएगा। तो मेरा आज एक सुझाव है इसके लिए, वो ये है, और अवश्य ही भारत सरकार तो ज़रूर इस पर सोच रही होगी, पर क्या सोच रही है, कैसे, अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है। पर ये मेरा अपना निजी सुझाव है कि करना क्या चाहिए कि MSME मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन तीनों में हमको एक सेल बनाना चाहिए। और वो सेल क्या होगा कि चाइनीज़ गुड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेल। और ऐसे सेल में इंजीनियर भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, और वो तरीके निकालेंगे कि हम किन किन प्रोडक्ट्स को कैसे और किस सेक्टर में दें जिससे कि वो सब्स्टिट्यूट हो सकें। सबसे सक्रिय रोल इसमें मेरे हिसाब से MSME मिनिस्ट्री का हो सकता है, और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री का भी हो सकता है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी इसमें ऐड करेंगे, सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये 3 pronged अटैक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि FICCI, ASSOCHAM और इसी तरह की, और इनको भी इस तरह का
सेल डेवलप करना चाहिए और उन इंडस्ट्रीज़ का एक क्लस्टर डेवलप करना चाहिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ही केंद्रित हों। तीसरी चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, तो इवन लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशंस एंड लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशंस should also equally play this role, and they should also develop cells which will basically import substitute the Chinese goods, and इस तरह की कोई अप्रोच लेके हम चलेंगे तो अवश्य ही हम एक दिन सफल हो जाएंगे और हमारी डिपेंडेंसी जो आज 5.5 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं वो कोशिश करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और हम अपने आप, इनफैक्ट आप सब जानते होंगे कि 14% इम्पोर्ट इस देश का, टोटल इम्पोर्ट में से 14% सिर्फ चाइना का है। और हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि मेरे अभी एक मित्र जिनका साइकिल का बिज़नेस है लुधियाना में, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि साइकिल के 80% पार्ट्स चाइना से आते हैं और आजकल लगभग धंधा इसीलिए ठप पड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी साइकिल की ये बात है, इसी तरह की बात मोटरसाइकिल की भी है, कार की भी है और जाने क्या क्या चीज़ की है। तो हमको ये इस तरह से टैकल करना होगा। इसमें एक बड़ी चीज़ जिसका मैं चाहूँगा कि ध्यान रखा जाए कि चाइनीज़ गुड्स जो लोअर स्टैंडर्ड के आते हैं, जो कम प्राइस रेंज के होते हैं, उनका क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होता है। हम इसका शुरू से ध्यान ज़रूर रखें, हम चाइनीज़ गुड्स की तरह प्रोड्यूस न करें, गुड्स करें, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट मेरा एक प्लान है कि मैं अगले जो वीडियो दूंगा वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो एक्सीलेंस लाते हैं बिज़नेस में, उनके बारे में दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो है, अगला जो वीडियो है अवश्य देखें। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस बात को अवश्य ही जो भी कोई इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कहीं तक पहुंचाना हो पहुंचाएं। मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूं और ये आइडिया दें कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेल्स बनाए जाएं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद एंड गुड बाय फॉर नाउ।